कटऑफ से नीचे नियुक्ति का हक नहीं। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जो कि मेरिट वालों के लिए बहुत बड़ी राहत की तरह से देखा जा सकता है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। दो बातों पर चर्चा करेंगे। पहला तो जो यह न्यूज़ है इसके क्या मायने हैं और इससे कितना बड़ा राहत है मेरिट वालों के लिए, और दूसरा जो कुछ लोग आंदोलन की बातें कर रहे हैं 2 अक्टूबर, तो क्या सही रहेगा और क्या सही नहीं हो सकता है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले आइए हम लोग चर्चा करते हैं कि इस न्यूज़ के बारे में, जिसमें कहा गया है कि कटऑफ से नीचे नियुक्ति का हक नहीं। देखिए दोस्तों, जैसा कि पता है आप लोगों को कि एस्टेट 2019 मेरिट का केस जो है वही पटना हाई कोर्ट में है। डिसीजन होना इस पे बाकी है, और जितने भी लोग मेरिट में हैं उनका एक ही मांग है कि जो मेरिट लिस्ट बनाया गया है बीएसईबी के द्वारा, उसमें जो लोग आए हैं उन्हीं की बहाली कराई जाए। और यह आरटीआई के माध्यम से बार बार बीएसईबी के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया है कि एक कट ऑफ डिसाइड किया गया था और उस कट ऑफ के ऊपर जो लोग हैं वही मेरिट में हैं। और देख लीजिए, कहीं ना कहीं सिमिलर केस है कि यहाँ पे भी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है वो यही कह रही है कि नियुक्ति का हक सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का होता है जो कट ऑफ के ऊपर आते हैं। तो पहले इस न्यूज़ को पूरा देखते हैं, फिर समझेंगे कि इसके क्या मायने निकालने चाहिए। तो यह देखिए, इसमें कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि भर्ती में अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची तैयार करने का प्रावधान नहीं है तो चयनित अभ्यर्थियों की सेवा में ज्वाइनिंग न करने से कट ऑफ मार्क्स से नीचे अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल सकता है। कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर कुछ लोग ज्वाइन नहीं करते हैं और उसके नीचे जो लोग हैं अगर वो कट ऑफ से नीचे जा रहे हैं तो कभी भी उनको इस पोस्ट पे ज्वाइनिंग नहीं दी जा सकती है। अब बात करते हैं हम लोग बिहार सरकार और बीएसईबी की। बिहार सरकार कहती है कि हम नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत पे कट ऑफ से नीचे वालों को भी मौका देंगे, और आप लोग को पता है मामला कोर्ट में गया है। तो जब सिमिलर केस में एक हाई कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया है और इस डिसीजन के पीछे भी कोर्ट ने उसी डिसीजन को रखा है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और क्या कहा था यह भी देख लीजिए। देखिए, यह निर्णय न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्र ने मनोज कुमार मिश्र व 6 अन्य की याचिका खारिज करते हुए दिया। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने संस्करण दास केस में यह फैसला दे रखा है। मतलब कि यह जो फैसला दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा, इसमें भी उसी फैसले का हवाला दिया गया जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ही डिसीजन दिया था। तो दोस्तों, दुनिया का कोई भी सिस्टम एक बार जो लोग मेरिट में आ गए हैं उनको मेरिट से बाहर नहीं कर सकती है। और रही दूसरी बात कि जो सरकार कह रही है कि हम मेरिट बराबर नॉट इन मेरिट कर देंगे, तो सरकार ऐसा कह सकती है क्योंकि सरकार को सरकार चलाने के लिए वोट बैंक चाहिए होता है, उन्हें एक बहुत बड़े जनसमूह का समर्थन चाहिए होता है, लेकिन न्यायालय को किसी का समर्थन नहीं चाहिए होता है। आप लोग को पता होगा इस देश में 3 बॉडी काम करती है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव। जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी पे किसी का कोई दबाव नहीं चलता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर कहीं पटना हाई कोर्ट से गवर्नमेंट के फेवर में तो डिसीजन नहीं आ जाएगा। तो आप लोगों से मैं कह दूं कि जुडिशरी टॉप मोस्ट बॉडी होती है और ये इंडिपेंडेंट होती है, और जुडिशरी में किसी भी तरह का इंटरवेंशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मेरिट वालों की तरफ से जो 2 तारीख के लिए धरना प्रदर्शन या फिर आंदोलन की बातें कही जा रही है, तो इस संदर्भ में मैं आप लोगों से कह दूं कि किसी भी गवर्नमेंट में और किसी भी राज्य में 2 तारीख को आपको धरना प्रदर्शन के लिए किसी भी तरह का परमिशन कभी भी नहीं मिलेगा। और कुछ लोग हैं जिन्हें यह लगता है कि हम चिल्ला चिल्ला के और ज़ोर ज़ोर से कुछ भी बोलेंगे तो लोग हमारी बात मान लेंगे। बात अगर सही तरीके से सभ्य भाषा में भी बोला जाए तो भी लोग उस बात को उतना ही अच्छे से सुनते हैं और अच्छे से उसको एक्सेप्ट करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई बात रखने के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया जाए और गलत तरीके से बिहेव किया जाए, और अगर आपसे कोई सवाल करता है तो उसे नॉन मेरिट घोषित कर देना कहीं से भी सही नहीं है। और जो हमारे भाई मेरिट में हैं, मैंने देखा है
कि ऐसे लोगों के समर्थक बहुत ही चंद लोग हैं, क्योंकि अगर आप इनके ग्रुप्स में देखेंगे तो 100, 200, 400, 500 लोग हैं। लेकिन एक बात यहाँ पे लोगों को अच्छे से समझना चाहिए कि मेरिट में 30,675 लोग हैं, तो ऐसे लोग मेरिट को बर्बाद और बदनाम नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों को मेरिट को बर्बाद और बदनाम करने का कोई हक नहीं मिलेगा जिन्हें चंद लोगों का समर्थन प्राप्त है, क्योंकि मेरिट में के लिए जो भी होगा वो 30,675 लोगों के समर्थन से होना चाहिए और यह सोचकर होना चाहिए कि जिसमें 30,675 लोगों का भला हो। और यह हक किसी को नहीं मिलना चाहिए कि वह किसी भी यूट्यूब चैनल पर आकर बैठ जाए और किसी भी मेरिट वालों को नॉट इन मेरिट डिक्लेयर कर दे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों, मेरे पास कई लोगों का कॉल है, कम से कम 50 लोगों का मेरे पास कॉल आया है जो यह कहते हैं कि सर हम जब भी कुछ अपनी बात रखना चाहते हैं तो हमें सिर्फ सीधे कह दिया जाता है कि तुम नॉट इन मेरिट हो, इसीलिए ऐसा बात कर रहे हो। रही बात आगे मेरिट के लिए क्या सही रहेगा, तो मुझे लगता है कि मेरिट का केस हाई कोर्ट में है और आप लोग सपोर्ट कोर्ट केस को ही करें, क्योंकि अगर आप लोग गलत लोगों को सपोर्ट करेंगे, अपना पैसा गलत लोगों को देंगे, गलत लोगों को अगर चंदा देंगे तो वो चीज़ आपका गलत हाथ में चला जाएगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि नॉट इन मेरिट का आंदोलन और केस बेमौत मारा गया, और इसका बेमौत मारे जाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि उनका जो लीडर था, उन्हें जो लीड कर रहा था जिसका नाम कुंदन था, वो इंसान बहुत ही नासमझ था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ भी वो उलूल जुलूल कर रहा था। और अब देखा जा रहा है कि मेरिट की तरफ से भी कुछ लोग हैं जो उलूल जुलूल कर रहे हैं। कभी आके कहते हैं हम केस करेंगे, YBGI को रखेंगे, कभी वो आकर कहते हैं हम धरना प्रदर्शन करेंगे, कभी वो कहते हैं आंदोलन करेंगे, कभी वो कहते हैं हम शहीद हो जाएंगे, कभी वो कहते हैं हम आत्मदाह कर लेंगे। वो इंसान खुद कन्फ्यूज हो, उन्हें खुद नहीं पता है कि करना क्या है। इस इंसान का सिर्फ एक ही मोटिव है कि लोगों को भड़काए रखो, लोगों में एक जोश बनाए रखो, ताकि लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंड दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा चंदा दे सके। तो आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि ऐसे लोगों को के साथ आपको जो करना है कीजिए, लेकिन कम से कम ऐसे लोगों को आप लोग प्रमोट मत कीजिए और कम से कम ऐसे लोगों को आप लोग चंदा मत दीजिए, क्योंकि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा, आप लोग का जो पैसा है बहुत ही मेहनत का है और ईमानदारी का है। और अगर सपोर्ट ही करना है तो कोर्ट केस को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि देखिए जो फैसला आता है वो कोर्ट से ही आता है। और रही एक और इम्पोर्टेंट बात कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे लोग सामने आकर मुझे भी गद्दार और जाहिल और बददिमाग का सर्टिफिकेट देने का कोशिश करेंगे और मुझे भी नॉट इन मेरिट घोषित करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँगा। और क्योंकि डिटेल वीडियो को बनाना होता है उसमें बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, क्या फैक्ट्स है और सरकार का क्या रवैया रहा है पिछले 15-20 साल से। इन्हीं हर चीज़ को देख के मैं आप लोगों को एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और आप लोगों से तब तक के लिए निवेदन है कि अगर मेरे ऊपर आप लोगों को 1% ही विश्वास है तो ऐसे लोगों को साथ आप लोग कुछ भी कीजिए, लेकिन ऐसे लोगों को 1 पैसा भी चंदा आप लोग नहीं दीजिए, क्योंकि लीगली भी यही है कि 2 अक्टूबर को आंदोलन पॉसिबल नहीं है, कहीं से परमिशन नहीं मिलेगा। और अगर ऐसा है तो फिर 2 अक्टूबर के आंदोलन के नाम पे चंदा जो लोग उगाही कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। किसी को मेरी बातें बुरी लगती है तो उनसे मैं क्षमा चाहूँगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।